दूर एक जंगल में एक कौवे और एक कौवा और एक चिड़िया रहते थे। उस जंगल में फलदार पेड़ और फूल और एक नदी भी। रानू चिड़िया जब नदी में पानी पीने आती तो गोरी कौवा पानी पीने से मना कर देती है। चिड़िया, आज के बाद तुम इस नदी से पानी नहीं पियोगी। क्यों जी काले कौवे, ये नदी हम सबकी साझी है। मैं तो पीऊंगी इस नदी से पानी। कालू जी, ये चिड़िया ऐसे नहीं समझेगी, इसे किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। तू जाती है या? कौवा लाठी उठा लेता है और चिड़िया बेचारी डर जाती है। वे कौवे, ना मुझे मत मारना, मेरे पंख टूट जाएंगे। मैं अभी चली जाती हूँ। मैं जंगल में दूर वाली नदी से पानी पीने चली जाऊंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। डर गई, कमजोर चिड़िया डर गई। कमजोर चिड़िया को पानी पीने बहुत दूर जाना पड़ता है। उसे जाते जाते ही शाम हो जाती है। वो दूसरी दूर वाले नदी से पानी पीती है। उन कौवों की वजह से मुझे इतनी दूर आना पड़ा। अब तो मेरा काम और भी बढ़ गया। मैं दाना कब ढूंढूंगी और पानी कब पीने जाया चिड़िया करूंगी। खुद से बातें करती है और नदी से पानी पीकर घर आ जाती है। उस जंगल में एक अनार का पेड़ था जिस पर लाल लाल अनार पके हुए थे। रानू चिड़िया उस पेड़ से अनार खाने जाती है तो कौवे और कौवी आ जाते हैं। क्या ये अनार का पेड़ हमारा है? तुम जाओ और वो सूखा अमरूद का पेड़ ले लो। लेकिन कौवे, उस अमरूद के पेड़ पर तो कोई अमरूद नहीं है। मैं वहाँ जाकर क्या खाऊंगी। चिड़िया, चुप करके चली जा, वरना बहुत मार खाएगी तू। चिड़िया कौवा से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवे अनार के पेड़ से अनार खाने लगते हैं। वो अनार का पेड़ उनसे कहता है, तुम मेरे अनार का फल खा रहे हो, इसलिए मुझे पानी भी दे जाओ। अगर मुझे पानी ना दिया तो मैं सूख जाऊंगा। हाँ, आज तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम कल तुझे पानी पिला देंगे। रानू चिड़िया सूखे अमरूद के पेड़ के पास जाती है। पेड़ पर ना तो फूल है ना फल, भला मैं इस पेड़ से क्या खाऊंगी। चिड़िया की बात सुनकर अमरूद का पेड़ चिड़िया से कहता है, या चिड़िया, मुझे लंबे समय से किसी ने पानी नहीं पिलाया और ना ही मेरी सेवा की है। मुझे पानी दो, मेरी सेवा करो, फिर देखना कुछ ही दिनों में मुझ पर भी फूल और फल लग जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, वो अनार का पेड़ तो मुझसे कौवों ने छीन लिया। अब मैं आपकी ही सेवा करती हूँ। चिड़िया अपने घर जाती है और घर से बर्तन लेकर दूर वाले नदी पर जाती है और उस सूखे हुए अमरूद के पेड़ में पानी डालती है। ऐसे कई दिन चलता है। कौवे अनार के पेड़ से लाल लाल अनार खाते रहते हैं और एक दिन उस पेड़ से अनार खत्म हो जाती है और वो पेड़ भी सूखने लगता है। वो तुमने मेरे सारे फल खा लिए और मुझे एक दिन भी पानी नहीं दिया। तुम बहुत बुरे कौवे हो। हम ऐसे ही हैं। अनार के पेड़, चिंता ना करो, हम चिड़िया से जाकर उसका अमरूद का पेड़ छीन लेंगे। चिड़िया का अमरूद का पेड़ हरा भरा हो गया था और उसमें अमरूद भी लग चुके थे। चिड़िया अपने पेड़ पर लगे हुए फल देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन दुष्ट कौवे वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, ये पेड़ हमारा है, इस पेड़ के अमरूद हम ही खाएंगे। दुष्ट कौवों, मैंने कई दिन इस पेड़ की सेवा की है और अब जाकर इस पेड़ पर फल आया है तो तुम मुझे फल खाने से रोक रहे हो। चिड़िया मार खाएगी या भाग जाएगी। तुम ऐसा करो, नदी के पास वाला बेरी का पेड़ जाकर ले लो। लेकिन वो बेरी का पेड़ तो सूखा हुआ है। जैसे तुमने सेवा करके इस अमरूद के पेड़ को हरा भरा कर लिया, ऐसे ही बेरी के पेड़ को भी हरा भरा कर लो। चिड़िया डरती हुई वहाँ से चली जाती है। कौवो, तुम बुरे पक्षी हो। पहले तुमने मेरे दोस्त अनार के पेड़ को सुखा दिया और अब मेरे पास आ गए हो। चिंता ना करो अमरूद के पेड़, हम तुम्हारे फल खाकर तुम्हारी पूरी तरह सेवा करेंगे। वो कौवे अमरूद के पेड़ से सारे पके हुए अमरूद तोड़ लेते हैं। कालू,
कालू जी, ये कच्चे अमरूद हम फिर किसी दिन तोड़ लेंगे, अब घर चलें। वो कौवे अमरूद के पेड़ से सारे पके हुए अमरूद तोड़ लेते हैं। कौवे पके हुए अमरूद तोड़कर अपने घर चले जाते हैं। दिन गुजरते गए, कौवे उस अमरूद के पेड़ से सारे अमरूद खा लेते हैं और रानू चिड़िया सूखे बेरी के पेड़ को पानी देती रहती और आखिर एक दिन बेरी का वो पेड़ हरा भरा हो जाती है और उसमें पके हुए लाल लाल बेरियां लगती है। चिड़िया बहुत खुश थी। मेरा बेरी का पेड़ हरा भरा हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने बेरी के पेड़ से जी भरकर बेरियां खाऊंगी। रानू चिड़िया ने अभी बेरी के पेड़ से एक ही बेरी खाई थी कि तभी वहाँ दुष्ट काले कौवे आ जाते हैं। चिड़िया, हमें ये बेरी का पेड़ पसंद आ गया है, चल भाग जा यहाँ से, अब ये बेरी का पेड़ हमारा है। चिड़िया कौवों की बात सुनकर रोने लग जाती है। कौवो, मैंने बहुत मेहनत से इस बेरी के पेड़ को हरा भरा किया है, अब मैं ये बेरी का पेड़ तुम्हें नहीं दूंगी। कैसे नहीं दोगी? मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। नाना कौवे, मेरी टांग मत तोड़ना, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कौवे मजे मजे बेरी का फल खाने लगते हैं। चिड़िया अपने सामान बांधती है। मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी, वो कौवे मेरा पेड़ छीन लेते हैं। मैं दूसरे जंगल जाऊंगी, जिस जंगल में कोई कौवा ना हो। चिड़िया अपने सामान उठाकर दूसरे जंगल चली जाती है। रास्ते में बैठे काले कौवे हंसने लगते हैं। डर गई, रानू चिड़िया डर गई। चिड़िया हमारे डर से जंगल छोड़कर जा रही है। कौवो, मैं तुम जैसे बुरे पक्षियों के मुंह नहीं लगना चाहती। मैं जा रही हूँ और देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया दूसरे जंगल जाती है। वो सूखा जंगल था और सूखे जंगल में सूखे पेड़ पर एक चील का घोंसला था। चिड़िया चील के पास जाती है। चील माँ जी, क्या मैं इस जंगल में रह सकती हूँ? हाँ चिड़िया बेटी, रह सकती हो, लेकिन इस जंगल के पेड़ तो सूखे हुए हैं, यहाँ तुम्हें खाने को कोई फल नहीं मिलेगा। चील माँ जी, आप चिंता न करें, मैं इन पेड़ों की सेवा करूंगी, इनका ख्याल रखूंगी। फिर देखना, ये सूखे पेड़ चंद दिनों में ही हरे भरे हो जाएंगे। पेड़ पर अपने घोंसला बनाती है और फिर सूखे पेड़ों पर पानी देती है। उनके पास जड़ों में घास थी, उसे काटती है। चिड़िया सारा दिन काम करती और शाम को 2 दाना ढूंढकर खा लेती है और अपने तिनके के घोंसले में लेटकर सो जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाती है। कौवे बेरी के पेड़ से बेरी खा लेते हैं और जंगल में कहीं भी फलीदार पेड़ नहीं था। चिड़िया के सूखे जंगल में आम और पपीता के पेड़ हरा भरा हो गया था और वो दोनों पेड़ में फल लग चुके थे। चिड़िया बेटी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई और सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। चील माँ, अब हम दोनों इन फलों को आराम से खा सकती हैं। कालू जी, चलो हम चिड़िया के पीछे उसके जंगल में जाते हैं। मुझे विश्वास है जिस जंगल में भी चिड़िया गई होगी वहाँ फलदार पेड़ जरूर होंगे। और हम वहाँ जाकर रानू चिड़िया को भगाकर उसके पेड़ों पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा सोचकर कौवे और कौवी चिड़िया के जंगल में चले जाते हैं। रानू चिड़िया आम के पेड़ से बैठे मीठा आम खा रही थी। कौवे वहाँ पहुँच जाते हैं। तू क्या समझी थी कि हमें इस जंगल का रास्ता नहीं मालूम? अब हम यहाँ आ गए हैं, चल भाग यहाँ से, जाकर किसी सूखे पेड़ को पानी दे। दुष्ट काले कौवो, अब मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। फिर चिड़िया चील को आवाज देती है। चील माँ जी, यहाँ आना जरा। बड़ी चील अपने घोंसले से उड़कर आती है। कौन हो तुम? चील माँ जी, यही वो कौवे हैं जिन्होंने मुझे मेरे जंगल से निकाला था और अब मुझे यहाँ से भी निकालने आ गए हैं। चील, दोस्ती करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, गीत गाएंगे। हम कौवे बहुत अच्छे हैं। काले कौवो, तुम जैसे आलसी और लालची कौवों से मैं दोस्ती नहीं करती। चलो भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हारी पूंछ तोड़ दूंगी। फिर वो कौवे चील माँ जी के डर से वहाँ से भाग जाते हैं और चिड़िया मजे मजे से अपने आम खाने लगती है।
कौवे बेचारे जंगल जंगल फिरते हैं और रोने लगते हैं। अगर हमने रानो चिड़िया से दोस्ती की होती और उसके साथ मिलकर काम किया होता तो आज हम यूं जंगल जंगल ना घूमते। फिर कौवे वहाँ बैठकर रोने लगते हैं।